जिंदा दुनिया कितनी कमाल की है। जीवन के इतने सारे टाइप देखकर हैरानी होती है। ठंडी पहाड़ियाँ, जंगल, समुंदर, तालाब, रेगिस्तान, गर्म पानी के स्रोत, जहाँ जहाँ जीव मिलते हैं, सब देखकर इंसान चुप रह जाता है। दौड़ता हुआ घोड़ा, दूर तक माइग्रेट करते पक्षी, फूलों की घाटी या अटैक करता शार्क, ये सब गहरा आश्चर्य पैदा करते हैं। जीवों के बीच लड़ाई और कोऑपरेशन, हत्ता कि एक सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन क्या होता है। इस सवाल के दो हिस्से होते हैं। एक साइंटिफिक, जो पूछता है लिविंग और नॉन लिविंग का फर्क क्या है। दूसरा फिलोसॉफिकल, जो पूछता है लाइफ का पर्पस क्या है। साइंटिस्ट्स सिर्फ पहले वाले पर ध्यान देते हैं कि लिविंग क्या होता है। अगर आसपास देखो तो बहुत तरह के जीव दिखते हैं। पौधे, कीड़े, पक्षी, पालतू जानवर और दूसरे सारे प्लांट्स, एनिमल्स। कुछ जीव हम आंखों से नहीं देख सकते, पर वो हमेशा आसपास मौजूद होते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ा दो तो जीवों की वैरायटी और बढ़ जाती है। गहरा जंगल जाने पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स और क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। हर अलग प्रकार का प्लांट, एनिमल या ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज होता है। साइंटिस्ट्स ने लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज तक डिस्क्राइब की है। ये सब मिलकर बायोडाइवर्सिटी को दिखाता है, अर्थ पर कितने और कैसे जीव पाए जाते हैं। और नए एरियाज एक्सप्लोर करने पर अभी भी नए ऑर्गेनिजम्स मिलते रहते हैं। दुनिया में प्लांट्स एंड एनिमल्स की लाखों स्पीशीज है, और हम अपने आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स को उनके लोकल नाम से ही जानते हैं। लेकिन ये लोकल नाम जगह जगह बदल जाते हैं, एक ही देश में भी। सोचो कितनी बड़ी कंफ्यूजन हो जाती अगर स्टैंडर्ड नाम होता ही ना। हम बात कर रहे होते किसी और ऑर्गेनिज्म की, सामने वाला समझता कुछ और। इसीलिए जरूरी है कि पूरी दुनिया में एक ही ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जाना जाए। इसी प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। लेकिन नाम तभी दिया जा सकता है जब ऑर्गेनिज्म की पहचान सही हो। किस डिस्क्रिप्शन का नाम किस जीव को मिलना चाहिए, इससे हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। साइंटिस्ट्स ने सालों तक काम करके एक प्रॉपर तरीका बनाया ताकि हर नोन ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम दिया जा सके और पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट्स इसे एक्सेप्ट कर सके। प्लांट्स के नाम आईसीबीएन के रूल्स फॉलो करते हैं, एनिमल्स के नाम ICZN फॉलो करते हैं। साइंटिफिक नेम्स की ब्यूटी ये है कि हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होता है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसान डिस्क्रिप्शन पढ़कर उसी नाम तक पहुंच सकता है। कोई नाम डुप्लीकेट नहीं होता, किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं किया जाता। बायोलॉजिस्ट्स एक यूनिवर्सल तरीका फॉलो करते हैं जिसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसमें नाम के दो हिस्से होते हैं। पहला जेनेरिक नाम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। ये सिस्टम कैरोलस लिनेस ने दिया था और सच में पूरी दुनिया में यही चल रहा है, क्योंकि ये सबसे सिंपल और क्लियर है। एग्जाम्पल लो, आम का। उसका साइंटिफिक नेम है मैंगिफेरा इंडिका। मैंगिफेरा उसका जीनस बताता है और इंडिका उसकी स्पीशीज, उसका स्पेसिफिक एपिथेट। साइंटिफिक नेमिंग के यूनिवर्सल रूल्स। 1. बायोलॉजिकल नाम लैटिन में होते हैं या लैटिन जैसे बनाए जाते हैं। 2. पहला शब्द जीनस होता है, दूसरा स्पीशीज का एपिथेट। तीसरा, हाथ से लिखो तो दोनों वर्ड्स अलग अलग अंडरलाइन, प्रिंट में होते हैं इटैलिक्स में। 4. जीनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल। एग्जाम्पल, मैंगिफेरा इंडिका। बायोलॉजिकल नाम के एंड में स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ऑथर का नाम लिखा जाता है, वो भी एब्रीविएटेड फॉर्म में, जैसे मैंगिफेरा इंडिका लिन। इसका मतलब है कि इस स्पीशीज को सबसे पहले लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। अब क्योंकि दुनिया में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको डिटेल में पढ़ना लगभग नामुमकिन है। इसलिए एक प्रॉपर तरीका चाहिए होता है
जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन का सिंपल मतलब है चीजों को उनके आसान दिखने वाले कैरेक्टर्स के बेस पर ग्रुप्स में डाल देना। जैसे हम तुरंत पहचान लेते हैं, प्लांट्स अलग, एनिमल्स अलग, डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स, सब अलग अलग ग्रुप्स। जब हम डॉग बोलते हैं तो दिमाग में डॉग ही आता है, कैट नहीं। अगर हम एल्सेशियन बोलें तो एक और स्पेसिफिक इमेज आ जाती है। ऐसे ही मैमल्स सुनते ही हमें एनिमल्स याद आते हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं और बॉडी पर हेयर होते हैं। प्लांट्स में अगर कोई वीट बोले तो वीट का प्लांट ही दिमाग में आता है, राइस नहीं। तो ये सारे ग्रुप्स, डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को समझते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में इन कैटेगरीज को टैक्सा कहते हैं और टैक्सा अलग अलग लेवल्स पर हो सकती है। प्लांट्स एक टैक्सा है, वीट भी एक टैक्सा है, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स सब टैक्सा है। लेकिन हमें पता है कि डॉग एक मैमल है और मैमल्स एनिमल्स होते हैं। इस तरह लेवल्स बदलते रहते हैं। इसलिए ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स के बेस पर उन्हें अलग अलग टैक्सा में रखना, यही टैक्सोनॉमी होता है। टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सब कुछ कंसिडर किया जाता है और इसी से बनते हैं टैक्सोनॉमी के 4 बेसिक स्टेप्स: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है। इंसान हमेशा से ही ऑर्गेनिजम्स को समझने में इंटरेस्टेड रहा है, स्पेशली उन चीजों में जो उसके काम आती हैं। पहले जमाने में लोग अपनी जरूरतों, खाना, कपड़े और घर के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे। बाद में ह्यूमंस को सिर्फ डिफरेंसेस ही नहीं बल्कि ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप्स में भी इंटरेस्ट होने लगा। इसी स्टडी को सिस्टमैटिक्स कहा गया। सिस्टमैटिक्स लफ्ज लैटिन के सिस्टेमा से आया है, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। लिनियस ने अपनी फेमस बुक का नाम भी सिस्टेमा नाचुरे रखा था। बाद में सिस्टमैटिक्स का स्कोप बढ़कर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन सबको इंक्लूड करने लगा। आज सिस्टमैटिक्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी स्टडी करता है, कौन किससे ज्यादा रिलेटेड है और कैसे इवॉल्व हुआ। 1.2 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं होता, ये एक पूरी हायरार्की होती है, कई स्टेप्स का सीक्वेंस, और हर स्टेप एक रैंक होता है, एक कैटेगरी होती है। क्योंकि हर कैटेगरी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का हिस्सा होती है, इसीलिए इसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और जब सारी कैटेगरीज को एक साथ रखते हैं तो बनती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हर कैटेगरी को एक क्लासिफिकेशन यूनिट माना जाता है और इसी यूनिट को हम टैक्सन बोलते हैं, प्लूरल टैक्सा। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लो। इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑर्गेनिजम्स में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे 3 पेयर्स के जॉइंटेड लेग्स। इसका मतलब इंसेक्ट्स एक रियल आइडेंटिफाइबल ग्रुप है जिन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं और इसीलिए इंसेक्ट्स को एक रैंक, एक कैटेगरी दी गई। तुम और भी ग्रुप सोच सकते हो, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, फिशेस। हर ग्रुप एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है और हर कैटेगरी एक रैंक रिप्रेजेंट करती है। हर रैंक या टैक्सन ये सिर्फ दिखने में सिमिलर चीजों का बंच नहीं होता, बल्कि ये बायोलॉजिकल एंटिटीज होते हैं जिन्हें हम साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ने एक सेट ऑफ कॉमन कैटेगरीज डेवलप किए हैं: किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। प्लांट्स हो या एनिमल्स, सब ऑर्गेनिजम्स में स्पीशीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है। अब सवाल ये उठता है, एक ऑर्गेनिज्म को कौन सी कैटेगरी में कैसे रखते हैं? इसका बेस होता है उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, बिहेवियर और दूसरे ऑर्गेनिज्म से सिमिलैरिटीज और डिविडेंड्स। जब जब हम ये कैरेक्टर्स कंपेयर करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कौन किससे मिलता है और कौन किससे अलग।
इसी से ऑर्गेनिज्म की करेक्ट प्लेसमेंट पॉसिबल होती है पूरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। 1.2.2 जीनस जीनस एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें रिलेटेड स्पीशीज को रखा जाता है, यानी वो स्पीशीज जिनमें बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। दूसरे जेनरा की स्पीशीज से कंपेयर करो तो जीनस के अंदर वाली स्पीशीज एक दूसरे से ज्यादा मिलती जुलती होती है। सीधी बात, जीनस इक्वल्स क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का एग्रीगेट। एग्जाम्पल लो, आलू और बैंगन दोनों अलग स्पीशीज हैं, पर उनके बीच इतने कॉमन ट्रेट्स हैं कि दोनों को जीनस सोलानम में रखा गया है। एनिमल्स में देखो, लायन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पार्दस, टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस। इन तीनों में काफी कॉमन फीचर्स होते हैं, इसलिए ये सब जीनस पैंथेरा के स्पीशीज हैं। लेकिन पैंथेरा का जीनस फेलिस से अलग है, क्योंकि फेलिस में वो स्पीशीज आती हैं जिसे हम कैट्स कहते हैं। यानी लायन, टाइगर, लेपर्ड एक ग्रुप, कैट्स दूसरा ग्रुप। इन दोनों ग्रुप्स के बीच क्लियर डिफरेंस होता है, इसलिए उनका जीनस भी अलग होता है। 1.2.3 फैमिली। अगला टैक्सोनॉमिक लेवल है फैमिली। फैमिली में रिलेटेड जेनरा को रखा जाता है, लेकिन यहाँ सिमिलैरिटीज जीनस या स्पीशीज के लेवल से कम हो जाती है। यानी जीनस में जितनी स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस होती है, फैमिली में वो थोड़ी ब्रॉड हो जाती है। प्लांट्स में फैमिली को डिफाइन करने के लिए दोनों तरह के फीचर्स देखे जाते हैं, वेजिटेटिव फीचर्स भी और रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी। एग्जाम्पल लो प्लांट्स का, सोलेनम, पेटूनिया और दतूरा। ये 3 अलग अलग जेनरा हैं, लेकिन उनमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन ट्रेट्स होते हैं, इसीलिए तीनों को फैमिली सोलनेसी में रखा गया है। एनिमल्स में देखो, जीनस पैंथेरा जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड आते हैं, इसको जीनस फीलिस कैट्स के साथ कंबाइन करके फैमिली फीलिडे बनाई गई है। यानी बिग कैट्स प्लस स्मॉल कैट्स इक्वल्स एक फैमिली। अगर तुम कैट और डॉग को कंपेयर करो तो कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगी, लेकिन साथ ही क्लियर डिफरेंसेस भी दिखेंगे। इसलिए कैट्स को फीलिडे और डॉग्स को कैनिडे फैमिली में रखा गया है। फैमिली का लेवल बेसिकली ये बताता है कि ये ग्रुप्स एक दूसरे से रिलेटेड टू है, पर इतने स्ट्रांगली सिमिलर नहीं जितने जीनस या स्पीशीज होते हैं। 1.2.4 ऑर्डर। तुमने देखा कि स्पीशीज, जीनस और फैमिली ये सब कैटेगरीज ऑर्गेनिजम्स के सिमिलर कैरेक्टर्स पर बेस्ड होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, सिमिलैरिटीज कम होती जाती है और ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉड फीचर्स के बेस पर ग्रुप किया जाता है। ऑर्डर एक हायर कैटेगरी होती है। इसमें उन फैमिलीज को एक साथ रखा जाता है जिनमें कुछ कॉमन नोटिसेबल कैरेक्टर्स होते हैं, पर सिमिलैरिटीज उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी जीनस या फैमिली के लेवल पर होती है। एग्जाम्पल प्लांट्स का लो, कॉन्वॉल्वुलेसी और सोलनेसी ये दोनों अलग फैमिलीज हैं, लेकिन इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स में कुछ कॉमन ट्रेट्स मिलते हैं। इसी वजह से दोनों को ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया है। एनिमल्स में देखो, ऑर्डर कार्निवोरा। इस ऑर्डर के अंदर फेलिडे कैट्स और कैनिडे डॉग्स जैसे फैमिलीज आती हैं। ये फैमिलीज एक जैसे बिल्कुल नहीं लगते, पर फिर भी इनमें कुछ ब्रॉड शेयर्ड फीचर्स होते हैं, जैसे कार्निवोरस एडेप्टेशंस। इसलिए ये एक ही ऑर्डर में रख दिए जाते हैं। ऑर्डर बेसिकली ये बताता है कि ये फैमिलीज एक दूसरे से पूरी तरह नहीं मिलती, पर इनमें कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो उन्हें एक लार्ज ग्रुप में जोड़ देते हैं। 1.5 क्लास। क्लास एक और हायर टैक्सोनॉमिक लेवल है। यहाँ रिलेटेड ऑर्डर्स को एक ग्रुप में रखा जाता है, यानी ऑर्डर के लेवल से सिमिलैरिटीज और भी ब्रॉड हो जाती है। एग्जाम्पल से समझो, ऑर्डर प्राइमाटा जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबन आते हैं, इसको क्लास ममेलिया में रखा गया है। और इसी क्लास ममेलिया में ऑर्डर कार्निवोरा भी आता है, जिसमें टाइगर, कैट, डॉग जैसे एनिमल्स शामिल होते हैं। इसका मतलब प्राइमेट्स और कार्निवोर्स दोनों अलग ऑर्डर्स हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ बड़े फंडामेंटल ट्रेट्स कॉमन हैं, जैसे मैमरी ग्लैंड्स, बॉडी हेयर, वार्म ब्लडेड नेचर एटसेट्रा। इसीलिए ये दोनों एक ही क्लास ममेलिया का पार्ट होते हैं। और हाँ, क्लास ममेलिया में सिर्फ इन 2 ऑर्डर्स के अलावा और भी कई ऑर्डर्स होते हैं।
तो क्लास बेसिकली ये बताता है कि काफ़ी अलग दिखने वाले ऑर्डर्स भी अगर कुछ कोर बायोलॉजिकल फीचर्स शेयर करते हो तो उन्हें एक ही क्लास में रखा जा सकता है। एक पॉइंट दो पॉइंट છે फाइलम। फाइलम टैक्सोनॉमिक हायरार्की का एक और हायर लेवल है। इस लेवल पर रिलेटेड क्लासेस को एक साथ रखा जाता है। एनिमल्स में एग्जाम्पल देखो, फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सब अलग अलग क्लासेस हैं। लेकिन इन सभी में कुछ फंडामेंटल फीचर्स कॉमन होते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड का होना और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम का प्रेजेंट होना। इसी वजह से ये सारी क्लासेस मिलकर फाइलम कॉर्डाटा बनाती है। यानी चाहे मछली हो, सांप हो, पक्षी हो या एक ह्यूमन मैमल, अगर नोटोकॉर्ड और डॉर्सल नर्व कॉर्ड जैसे बेसिक ट्रेट्स प्रेजेंट हैं, तो सब एक ही फाइलम में आते हैं। प्लांट्स में सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। एनिमल्स में जिसे फाइलम कहते हैं, प्लांट्स में उसके इक्विवेलेंट कैटेगरी को डिवीजन बोलते हैं। यानी प्लांट्स की सिमिलर क्लासेस को कंबाइन करके हायर कैटेगरी डिवीजन बनाई जाती है। 1.2.7 किंगडम सारे एनिमल्स, चाहे वो किसी भी फाइलम से बिलोंग करते हो, उन्हें सबसे ऊपर की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसे हम किंगडम एनिमालिया कहते हैं। इसी तरह प्लांट्स को, जो अलग अलग डिविजन्स में बनते हैं, एक अलग हाईएस्ट कैटेगरी में रखा जाता है, किंगडम प्लांटे। आगे जब भी हम इन ग्रुप्स का जिक्र करेंगे, हम उन्हें एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम कहकर रिफर करेंगे। टैक्सोनॉमिक हायरार्की स्पीशीज से लेकर किंगडम तक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होती है। स्पीशीज सबसे नीच, किंगडम सबसे ऊपर। ये कैटेगरीज काफ़ी ब्रॉड होती हैं, लेकिन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को और एक्यूरेट बनाने के लिए टैक्सोनोमिस्ट्स ने इस हायरार्की के बीच में मल्टीपल सब कैटेगरीज भी डेवलप किए हैं, ताकि ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा प्रिसाइज प्लेसमेंट मिल सके। अगर तुम हायरार्की को ध्यान से देखो, तो एक पैटर्न दिखेगा। जितना ऊपर जाते हो स्पीसीज से किंगडम की तरफ, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उतने ही कम होते चले जाते हैं। लोअर टैक्सा, जैसे स्पीसीज, जीनस, यहाँ मेंबर्स बहुत सारी सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं। लेकिन जैसे ही तुम हायर टैक्सा, जैसे क्लास, फाइलम, किंगडम में जाते हो, ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स का ओवरलैप कम होता जाता है। इसलिए हायर कैटेगरीज में ऑर्गेनिजम्स को रिलेट करना और क्लासिफिकेशन करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। हायरार्की जितनी ब्रॉड होती है, क्लासिफिकेशन उतना ही कॉम्प्लेक्स लगने लगता है।